अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ और तकरीबन पिछले 10 साल से मैं इस शोबे में काम कर रही हूँ। और बज़ाहिर माहिर नफ्सियात को हमारे यहाँ समझा जाता है कि जो लोग इनके पास जा रहे होते हैं उनको या तो वो बहुत पागलपन का शिकार है या हमें एक सोशल टैबू कंसीडर किया जाता है कि हमें ज़हनी मसाइल के बारे में बात करते हुए एक डर सा महसूस होता है या हम उसको सोशली अप्रोप्रिएट नहीं कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि जिस तरह से हम अपने फ़िज़िकल इश्यूज़ के या फ़िज़िकल बीमारियों के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। जैसे किसी को शुगर है तो हम कभी उसमें हेजिटेशन फ़ील नहीं करते कि हमने अपने डॉक्टर को विज़िट करना है। इसी तरह अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो हम बड़े आराम से डॉक्टर को विज़िट कर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि ये बीमारी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स होते हैं जो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि हम भरपूर तरीके से चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। जो मसाइल बज़ाहिर देखने में नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन वो हमारी खुशी को कम कर रहे होते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ों को, हमारे खाने पीने को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारे सोने उठ जागने को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप्स को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, हम उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं इसी तरह के एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि है नींद, स्लीप। अब नींद एक हमारे प्राइमरी जो हम कंसीडर करते हैं मैकेनिज़म्स, उनमें कंसीडर होती है कि हम सबको सोना होता है और हम सबको सोने की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सो नहीं सकते या जिसको हम बोलते हैं बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं या इसको हम इंसोम्निया जो होते हैं वो बोलते हैं। अब इंसोम्निया में या बेख्वाबी में क्या होता है कि लोग सो नहीं सकते, वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए और 2 घंटे 3 घंटे उनको गुजर गए, वो सो नहीं सकते हैं। हमने ये देखना है कि किस वजह से हमें ये नींद का मसला जो है ये होना शुरू होता है। इसमें 2 तरह के अवामिल शामिल होते हैं जिसकी वजह से नींद के मसाइल जो होते हैं वो होते हैं। एक को तो हम बोलते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जिस तरह हम अगर किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे के घर में चले जाते हैं तो हम कंफर्टेबली, हमें नींद नहीं आती है, हमें थोड़ी सा जो होता है वो नींद का मसला होना शुरू हो जाता है। या जिस तरह से मौसम में तब्दीली आती है, गर्मियों से सर्दियाँ या सर्दियों से गर्मी का मौसम आता है तो उसमें भी हमारी थोड़ी सी नींद जो होती है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, हमारी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। या इसमें शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई इंजरी हुई है या किसी को कोई ट्रॉमा, फिज़िकल ट्रॉमा हुआ है तो उसमें आपको नींद के जो होते हैं वो मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। ये वो शॉर्ट टर्म वो इश्यूज़ होते हैं जो थोड़े टाइम के बाद हमारे नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। हमें कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये वक्त के साथ बेहतर हो जाते हैं। लेकिन हम स्लीप इश्यूज़ या स्लीप डिसऑर्डर्स कब बोलते हैं, जब यही आपका नींद का जो मसला होता है ये प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर देयर आर फ्यू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और सम अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिनमें कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल दे आर अनएबल टू स्लीप, कि उनको सोने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना जो होता है वो करना पड़ रहा होता है। अब अगर तो आप क्लिनिकल डिसऑर्डर्स की वजह से नींद के मसाइल का शिकार हो रहे हैं तो उसमें पहले हमें अपने जो अंडरलाइन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं उनको मैनेज करने की ज़रूरत है। जैसे आप अगर अपने डिप्रेशन को ट्रीट कर लेते हो तो आपकी अल्टरनेटिवली जो नींद होती है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। या अगर आप एंजाइटी का शिकार हो तो जब आपकी एंजाइटी मैनेज हो गई तो आपकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो इन सिचुएशन में जो हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स है उनमें अंडरलाइन जो प्राइमरी कॉज होती है उसको मैनेज करना ज़रूरी होता है और उसके अल्टरनेटिवली आपके जो स्लीप इश्यूज़ होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगी उन शॉर्ट टर्म इश्यूज़ के बारे में जो तकरीबन हम सबको कहीं ना कहीं हम फेस करने पड़ते हैं, कभी किसी स्ट्रेसर की वजह से, कभी हमारे सीजनल चेंज की वजह से, और ख़ास तौर पे जो अभी एक हमारा लाइफस्टाइल तकरीबन पिछले 1 साल से चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमारे यंग पॉपुलेशन है जो सारा दिन घर पे ही बैठे हुए, उनकी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल नहीं है। तो अब हमें एक इसमें एज मिल जाता है कि आप अगर दिन में लेट उठ रहे हैं तो इट्स ओके, वो एक्सेप्टेबल हो गई है।
अब ओवरऑल ये हमारा लाइफस्टाइल चेंज है। इस लाइफस्टाइल चेंज की वजह से हमारे स्लीप इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, एक ना नेचुरल सिस्टम है, एक कुदरत का निज़ाम है। वेन एवर वी गो अगेंस्ट द नेचर तो हमें उसकी कहीं ना कहीं कीमत चुकाना पड़ती है। तो अगर मैं नेचुरल साइंस की बात करूँ तो उसमें एक साइंटिफिकली हमारे लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि आप दिन में काम करें, दिन में जागे, जो हमारे डे टू डे फंक्शनिंग है वो कंप्लीट करें, और रात को स्पेसिफिकली बनाया गया है कि आपने सोना है। अब ख़राबी वहाँ से आना शुरू होगी कि हमने अपने आप को ये मैसेज देना शुरू कर दिया, अच्छा सारा दिन हमने काम किया है, अब ये हमारा प्लेयर टाइम है। बहुत सारे लोग ये होते हैं जैसे वो बेड पे लेटते हैं तो उनके हाथ में फ़ोन होता है या उनके पास जो होता है वो लैपटॉप होता है। वो अपने सारे दिन की थकावट को ख़त्म करने के लिए दे बिकम एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया की एडिक्शन होती है। जब आप एक दफ़ा उसको शुरू करते हैं तो फिर वो लंबे टाइम के लिए आप उस पर अपना टाइम स्पेंड करते हो। अब उसमें होता क्या है कि जब आप वापस, आपको महसूस होता है कि अब आपने अपने सोशल मीडिया वाला सारा टाइम गुजार लिया, और आपने जब टाइम देखा तो उस टाइम पर रात के 1 बज चुके होते हैं, 2 बज चुके होते हैं, और फिर हमें लगता है कि अब हम सो जाते हैं। अब क्यों वहाँ पर ये बुरा है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके फिज़िकल हेल्थ के लिए, कि हमारे ब्रेन के कुछ खास हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम स्लीप हार्मोन बोलते हैं, वो है मेलाटोनिन। कुदरत का निज़ाम है कि हमारा ब्रेन कैपेबल है मेलाटोनिन उस वक्त प्रोड्यूस करता है जब आप 10 बजे से लेकर 4 बजे की स्लीप लेते हैं। शाम 10 बजे 10 PM से हमारी जो 4 AM की स्लीप होती है उसमें हमारा ब्रेन जो होता है वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है। अगर मैं 2 बजे सो रही हूँ तो उसमें जो इतना शॉर्ट टाइम इंटरवल मेरे ब्रेन को मिला है वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, या अगर वो प्रोड्यूस करता भी है तो वो उस शॉर्ट अमाउंट में होती है जो मेरी बॉडी के लिए सफिशेंट नहीं है। तो वहाँ से फिर आपके बाकी इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। अब आप अगर नोट करें तो जिन लोगों में नींद कम होती है, अगर आप दिन में उनसे बात करें तो वो बहुत चिड़चिड़ेपन के शिकार होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, उनका एनर्जी लेवल जो होता है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, वो जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं। नींद क्यों ज़रूरी है? नींद के दरमियान में हमारा जो पूरा सिस्टम होता है वो रीस्टोर हो रहा होता है, हमारा फिज़िकल भी, हमारा मेंटल सिस्टम भी। तो जब आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती तो आप समझ लें कि आपके बाकी जो फंक्शंस होते हैं वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अब नींद को कैसे बेहतर किया जा सकता है? सबसे पहले तो इसको अपनी डाइट से इम्प्रूव करें। डाइट में आप अगर चाय या कॉफ़ी पीते हैं या आप एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं तो कोशिश करें शाम 4 से 5 बजे के बाद आप चाय, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स नहीं लें। इनमें कैफ़ीन ज़्यादा होती है, वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देती है। दूसरा, दूध का इस्तेमाल बहुत जो है वो इसमें हेल्पफुल करता है कि अगर रात को सोने से पहले आप नीम गर्म या लूकवार्म जिसको हम बोलते हैं वो दूध का एक गिलास ले लें तो इससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत बेहतर होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ बिहेवियरली चेंजेस अपने में लेकर आने हैं। जैसे बिस्तर को या बेड को उस वक्त हमने इस्तेमाल करना है जब हमने सोना है। अगर हमने फ़ोन इस्तेमाल करना है तो वो चेयर पे बैठ के इस्तेमाल करें, सोफ़े पे बैठ के इस्तेमाल करें, बेड पे लेट के इस्तेमाल नहीं करें। उससे क्या होता है कि हमारी नींद का जो पैटर्न होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। जैसे कोशिश करें कि बेड पे सिर्फ उस वक्त जाएं जब आपने सोना है। अगर कोई और एक्टिविटी है तो वो आपने बैठ के सोफ़े पे, चेयर पे, काउच पे, वहाँ पर आपने कर लेना है। तो ये अगर कुछ चीज़ें हम अपनाना शुरू करते तो इससे हमारी नींद जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाती है। So hopefully this video will help you to manage your sleep quality. Thank you so much.